अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सनेस पर आप अपना अकाउंट कैसे बना सकते हैं, अकाउंट बनाने के बाद उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अकाउंट बनाते वक्त कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आपको जहन में रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप इनमें से कुछ मिस्टेक करते हैं तो उसके बाद आपको बाद में काफ़ी मसले होते हैं, क्योंकि फिर आपका या तो विड्रा नहीं हो रहा होता, विड्रा होता है तो डिपॉजिट नहीं होता, डिपॉजिट होता है तो ट्रेडिंग नहीं होती, मतलब कोई ना कोई इशू आपके सामने आ जाता है। तो इसलिए भाई इस वीडियो को पूरा देख लो। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप करके समझाने वाला हूँ कि ये काम आपने कैसे करना है, कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे वेरीफाई करना है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका अकाउंट भी बन जाएगा और वेरीफाई भी हो जाएगा और बिल्कुल सेफ तरीके से, फिर आपको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा। तो इसलिए आपका इसी वीडियो में फ़ायदा है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखो। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अभी आपको यहाँ पर साइड पर मोबाइल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, और यहाँ पर आप इसी तरीके से एक्सनेस की वीडियो जो है वो यूट्यूब पर देख रहे होंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पर ये जो टाइटल नज़र आता है, सिंपल आपने क्या करना है, इस टाइटल के ऊपर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, ठीक है, और साथ में यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन है। अगर आप इसके ऊपर एक बार क्लिक करते हो तो आपको एक कोड भी दिया जाता है, ठीक है। अगर आप चाहो तो ये कोड इस्तेमाल कर सकते हो, अगर ना चाहो तो आपकी मर्ज़ी है। अगर ये कोड आप इस्तेमाल करते हो तो आप मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे, ज़ाहिर सी बात है मुझे कुछ ना कुछ इससे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, ना भी करो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। सिंपल आप इस लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये पेज जो है वो ओपन होने लग जाएगा, ठीक है। अब आप ऐसा करें कि आप अपना मोबाइल साथ ही पकड़ लें और मेरे साथ सेम वीडियो को स्टॉप कर करके देखते जाएं और साथ साथ ये प्रोसेस करते जाएं, ताकि जैसे ही वीडियो ख़त्म हो और आपका अकाउंट भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक रजिस्टर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस ऊपर वाले रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, नीचे यहाँ पर फ्री डेमो वाले पर क्लिक नहीं करना, ठीक है। इस ऑप्शन पर आपने सिंपल क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर ये वेरीफाई करता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पर थोड़ी देर इंतज़ार करना है। ये जब वेरीफाई कर लेगा तो ऑटोमेटिक ये एक नया पेज आपके सामने खोल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वेरीफाई कर ले, कभी कभार ये कैप्चा भी बोलता है। यहाँ पर अब इसने ये बोला तो इसके ऊपर हम एक बार क्लिक कर देते हैं। मैं एक एक चीज़ मिस नहीं कर रहा हूँ ताकि हर चीज़ आपको पता चल जाए। कुछ लोगों को यहाँ पर भी मसला आ जाता है, ठीक है, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए मैंने वीडियो को कट नहीं किया, आप लोगों के साथ छोटा सा छोटा काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ना वो आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है कि आपने अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है। आप कहाँ से हो, इंडिया से देख रहे हो, बांग्लादेश से देख रहे हो, पाकिस्तान से देख रहे हो, सऊदीया से, जहाँ से भी देख रहे हो, यहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मुल्क का नाम लिखना है। तो जैसा कि मैंने पाकिस्तान लिखा तो पाकिस्तान आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अब आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो मैं ईमेल एड्रेस देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको पासवर्ड भी थोड़ा सा समझा लूँ कि पासवर्ड कैसे दिया जाता है। जैसे कि मैं $H डाल देता हूँ, उसके बाद $K डाल देता हूँ, उसके बाद $M डाल देता हूँ, या मैं यहाँ पर $K के बाद $L डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मैं कुछ गिनती के अल्फाज डाल देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर 5 5 6 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने हैश वगैरह ज़रूर लगाना है, ठीक है, वरना आपका पासवर्ड नहीं बनेगा। और पासवर्ड कम से कम आपका 10 हिस्सों का होना चाहिए, इससे कम पासवर्ड ये एक्सेप्ट नहीं करते। और जिस तरीके मैंने पासवर्ड आप लोगों को बनाकर दिखाया है, इसी तरीके से आपका पासवर्ड होना चाहिए, वरना ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लाजमी नहीं है जो पासवर्ड मैंने बनाया यही लगाना है, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें बड़ी इंग्लिश, छोटी इंग्लिश, कुछ गिनती के अल्फाज और कुछ हैश वगैरह आपने लगा देना है, तो आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो मैं ईमेल जल्दी से लगा लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपना ईमेल जो है ना वो लगा दिया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे अगर आप देखोगे तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पार्टनर कोड है, जो मैंने आपको बोला कि डिस्क्रिप्शन में अगर आप लगा दोगे तो मेरा थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा और इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आप जब डिपॉजिट करोगे पहली दफ़ा तो आपको ज़्यादा जो है ना एक बोनस के तौर पर जो है ना वो और डॉलर दिए जाएंगे। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये जो कोड डिस्क्रिप्शन में वो सिंपल आप यहाँ पर लगा देना, ठीक है। और नीचे आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और उसके बाद यहाँ पर ये आई एम नॉट रोबोट का ऑप्शन आ चुका है। तो इसको मैं इसके ऊपर एक बार क्लिक करता हूँ। ये हो सकता है कि आपके पास ना आए, लेकिन मेरे पास आ चुका है। कुछ लोगों के पास आता है, कुछ लोगों के पास ये नहीं आता, ठीक है। अगर आए तो आपने इसको फुलफिल कर लेना, इस तरीके बिल्कुल ईजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सीधा सीधा हमारे सामने इस तरीके से पेज जो है वो निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन का मांग रहा है तो मैंने डोंट अलाउ कर दिया था,
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें तो हमारा जो है ना वो यहाँ पर समझ लें, ये बोल रहा है कि आप डेमो अकाउंट में जाना चाहते हैं या रियल अकाउंट में, तो हम रियल अकाउंट पर क्लिक करते हैं, हम अपने रियल अकाउंट में जाना चाहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लें कि हमारा जो अकाउंट है ना वो तो बन चुका है। ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि ये अकाउंट बना है, इसको हमने अब वेरीफाई करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिर्फ अकाउंट बना लेते हैं, वेरीफाई नहीं करते। तो भाई अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते तो यहाँ पर आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर ना तो आप डिपॉजिट कर सकते हो, ना आप विड्रा कर सकते हो, ना ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इसलिए भाई आपको वेरीफाई करना लाजमी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये डिपॉजिट वाला सेक्शन है, सभी पर जो है ना वो लॉक लगा हुआ है, मतलब ये जब तक वेरीफाई नहीं होगा तो आप जो है ना वो डिपॉजिट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर कंप्लीट फाइल का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करो। अब जैसे ही कंप्लीट फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने नज़र आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो आपने एक बार अपने ईमेल को वेरीफाई करना है, उसके बाद फ़ोन नंबर को वेरीफाई करना है, और उसके बाद आपने अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो आपने देनी है। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हम जो है ना वो गेट स्टार्ट पर एक बार क्लिक कर देते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब ये वाला ऑप्शन नज़र आ चुका है। ठीक है। अब हमारे जो है ना हमने जो ईमेल दी है ना उस पर अब 6 इंचों का एक कोड जाएगा। तो हम अपने ईमेल को ओपन करते हैं और उस कोड को, जो भी कोड हमें वहाँ पर नज़र आएगा वो कोड हमने यहाँ पर लगाना है। तो चलते हैं हम अपने ईमेल की तरफ और जाकर ईमेल को ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ और कंटिन्यू वाले, ये पता नहीं क्या आया हुआ है सीन। ठीक है। तो यहाँ पर बैक कर लेते हैं, चलो फिर अगेन से बोल रहा है, चलिए डन कर देते हैं। ठीक है। तो ये आपके सामने नहीं आएगा, मेरा ये पता नहीं क्यों आ रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो एक्सनेस की तरफ से मुझे जो है ना वो ये मेल आया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है। तो इसको ऊपर करूँगा, ये देखो यहाँ पर मुझे कोड आ चुका है, इसी कोड को मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर जो है वो सीधा सीधा एक्सनेस में जाएंगे, या ऐसे ही आप देख सकते हैं 299744। ठीक है। तो हम वैसे ही डाल देते हैं 29, ये कोड हमने डाला, ये ईमेल वेरीफाई हुआ और सीधा सीधा हमारा ये देखें अब ईमेल वेरीफाई हो चुका है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपको अपना फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, आपने इसको वेरीफाई करना है। तो इसके ऊपर आप एक बार क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप नीचे ये देखो, अब यहाँ पर जो है अब आपने अपना नंबर लगाना है। अब थोड़ा सा आप गौर से सुन लो, नंबर आपने वही लगाना है। कुछ लोगों के पास फ़र्ज़ करें जैज़ का नंबर है तो उन्होंने टेलीनार पर करवाया होता है, कुछ लोगों के पास टेलीनार का नंबर होता है, उन्होंने किसी अदर नेटवर्क पर जो है ना उसको कन्वर्ट करवाया होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर जैज़ की सेम शुरू से निकली है तो वो जैज़ के ही नेटवर्क पर हो, आपने चेंज ना करवाया हो, तो क्योंकि फिर OTP नहीं आता। ठीक है। इसका मसला बनता है। तो यहाँ पर जो है वो अब आपने अपना नंबर लगा देना। ठीक है। नंबर कैसे लगाना है, ऐसे कुछ भी आपने अपना नंबर लगाना है, किसी का नंबर जो है वो आपने नहीं लगाना। ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपके सामने जैज़ का नंबर लगा देता हूँ और ज़ीरो नहीं लगानी, ज़ीरो के बगैर आपने नंबर डालना होता है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है। ये जो कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इस पर सिंपल क्लिक करोगे। अब जो नंबर आपने दिया है ना उस पर अब जो है ना 6 इंचों का कोड आएगा। ठीक है। आपने वो कोड जिस तरीके हमें ईमेल में मिला है ना उसी तरीके से हमारे जो है ना वो इसी नंबर पर कोड आएगा। ठीक है। तो उसके बाद इस कोड को आपने यहाँ पर दे देना है। ठीक है। आपने अगर व्हाट्सअप इस नंबर पर बनाया हुआ तो अगर वैसे नहीं आ रहा तो व्हाट्सअप में भी जाकर चेक कर लेना, हो सकता है कभी कभार व्हाट्सअप पर आ जाता है, नहीं तो वैसे ही आ जाएगा जैसे हमें कंपनी वगैरह मैसेज भेजती है। ठीक है। तो वो कोड आपने यहाँ पर लगाना है। तो ये जो है ना ये भी डन हो जाएगा। ठीक है। तो ये मैं जल्दी से जो है ना वो अपना लगा लेता हूँ। दोस्तों अब मैंने वो कोड जो है ना वो मैंने लगा दिया और उसके बाद वो मेरा नंबर भी वेरीफाई हो चुका था। अब दोबारा फिर मैंने वो नीचे कन्फर्म गेट स्टार्ट का ऑप्शन किया और अब मेरी जो प्रोफाइल है ना ये आ चुकी है। उस पार्ट को मैंने थोड़ा स्किप किया है। ठीक है। क्योंकि थोड़ा इंटरनेट का इशू आ रहा था तो जिसकी वजह से मैंने थोड़ा उसको स्किप कर दिया। ठीक है। तो अब ये वाला ऑप्शन आएगा आपके सामने। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना, ये आपका आखिरी स्टेप है। ठीक है। इसको कंप्लीट करना और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप चाहें तो डिपॉजिट करें, विड्रा करें, जो मर्जी करें। ठीक है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो ये वाला आपके सामने ऑप्शन नज़र आता है, आपसे कुछ ये एक्सनेस सवाल पूछता है। ठीक है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आंसर आपके जो है ना आ रहा हो। ठीक है। आप इन तीनों में से किसी पर भी क्लिक कर सकते हो जो आपका दिल चाहे। ठीक है। तो मैंने इस पार्ट को भी थोड़ा आगे स्किप किया है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आंसर के जवाब देने पड़ते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, किसी पर भी क्लिक करते जाओ और जैसे ही क्लिक करोगे नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन शो होगा, उस पर क्लिक करोगे तो सीधा अगला पेज आपके सामने इस तरीके आ जाएगा। इसी तरीके से आपके सामने ये भी काफ़ी आंसर आएंगे। इनमें से किसी भी आंसर पर क्लिक करके आपने इसको ऊपर स्क्रॉल करना है और नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आपके सामने इस तरीके और भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। इसी तरीके से आपने किसी पर भी क्लिक करते जाना, इसमें कोई मसला नहीं होगा। आपके अकाउंट को किसी
इसी पर भी क्लिक करते जाओ, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पार्ट को, ये कुछ खास ज़रूरी नहीं है, मैंने इसको स्किप किया है, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बोलते हैं कि आप कितनी पेमेंट जो है ना वो डाल सकते हो, तो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। सिंपल यार, कुछ भी नहीं होगा, जो जो आपका दिल चाहे सिलेक्ट करते जाओ और कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है। आखिर में ये चीज़ आ जाएगी। अब आपने क्या करना होता है, यहाँ पर आपने अपना जो है ना इसको सिलेक्ट करना है, फॉरेक्स को सिलेक्ट कर लेना, क्रिप्टो करेंसी को कर लेना, स्टॉक को कर लेना, ठीक है। जितना में आप ट्रेड करना चाहते हो उसको सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो सीधा सीधा आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा यहाँ पर आप YouTube को सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने YouTube को सिलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि ये पूछते हैं कि आपने जो है ना वो एक्सनेस के बारे में कहाँ से सुना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है, जो भी मर्जी सिलेक्ट कर दो, लेकिन मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ तो आप वीडियो YouTube पर ही देख रहे हैं, तो इसलिए आप YouTube को भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं करोगे, TikTok को कर दोगे, Facebook को कर दोगे, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जिसको मर्जी करना कर देना। मैंने YouTube को किया हुआ है, तो आपने इसी तरीके से करने के बाद कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, सीधा सीधा आपके सामने ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर अब आपने अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। अब आपका समय लेके जो क्वेश्चन और आंसर वाला सीन था ना वो ख़त्म हो चुका है। अब आपने यहाँ पर एक बार सबमिट पर क्लिक करना है, तो वो सारे जो है ना वो एक बार सबमिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सीधा सीधा ये वाला पेज आपके सामने आएगा। अब आपने यहाँ पर जो है ना शुरू में अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी देना पड़ता है, तो वो आपने डेट ऑफ बर्थ भी देनी है, ठीक है। जिस पार्ट को मैंने थोड़ा स्किप किया क्योंकि मैं ज़ाती इन्फॉर्मेशन दिखाना नहीं चाह रहा था, ठीक है। तो अब जो भी आपने शुरू में जो है ना वो प्रोफाइल कंप्लीट वाला जो आखिरी स्टेप है वहाँ पर क्लिक किया होगा ना, जो नाम आपने दिया है ना रियल, आपने अपना असली नाम देना है जो आईडी कार्ड पर हो, ठीक है। और लास्ट नाम भी जो आईडी कार्ड पर वही देना है। अगर नहीं है तो वहाँ पर लास्ट नाम देने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ आपने डालनी होती है जो आईडी कार्ड पर थी, ठीक है। तो वो डालने के बाद इस तरीके से आपको यहाँ पर वो अपना नाम जो है ना चेक कर लेना, रियल नाम, ठीक है। अगर नाम में कुछ गड़बड़ की हुई है तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके आप अपने नाम को ठीक तरीके से कर सकते हो। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे तो दोस्तों ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे अब सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो मैंने पाकिस्तान को ऊपर से सिलेक्ट कर लिया। आप जिस भी कंट्री से सिलेक्ट कर लेना। अगर सिलेक्ट आपकी कंट्री नहीं आ रही, मेरा तो ऑलरेडी पाकिस्तान आ रहा था, अगर आपका नहीं आ रहा तो आप सिलेक्ट कर लेना अगर आप पाकिस्तान में हो। तो अब आपने यहाँ पर इसको वेरीफाई करना है। ये आखिरी स्टेप आपका रह चुका है, बस इसको कंप्लीट करो और आपका काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पासपोर्ट के ज़रिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो भी आप इसको जो है ना वेरीफाई कर सकते हो। ड्राइवरी लाइसेंस है तो भी कर सकते हो। उसके बाद आईडी कार्ड है तो भी कर सकते हो। रेजिडेंस जो एक एड्रेस वगैरह होता है वो भी आप जो है ना यहाँ पर इसके ज़रिए भी वेरीफाई कर सकते हो। चारों चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी नहीं है, इनमें से अगर एक चीज़ भी है तो भी आप अपने जो है ना वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों के पास जो है ना वो आईडी कार्ड होता है जिसको हम शनाख्ती कार्ड भी बोलते हैं। तो ये जो बीच में ऑप्शन नज़र आता है यही है। इसमें आपको बैक और फ्रंट साइड जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले फ्रंट साइड अपलोड करनी है, फिर बैक साइड अपलोड करनी है। वो कैसे करनी है मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक बार क्लिक करना है। क्लिक करोगे थोड़ा सा इसको आपने ऊपर करना है, ठीक है। ऐसे ऊपर करोगे तो नीचे से ये ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, ठीक है। अब ये नीचे से जब ये ऑप्शन नज़र आएंगे तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आप बात को समझ लो, क्योंकि बाद में आपका यहाँ पर अगर आप गलती करोगे तो आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर क्लियर बताया हुआ है कि आपका यहाँ पर आईडी कार्ड इस तरीके कटा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके जैसे ये पूरा आईडी कार्ड आ रहा है ना, जब आपने पिक्चर लेनी है तो पूरा आईडी कार्ड आए, ठीक है। कोई भी कोना कटा हुआ ना हो, ठीक है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि इस तरीके आपका आईडी कार्ड ब्लर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक क्लियर फोटो होनी चाहिए, हमें हर एक चीज़ नज़र आए। आपने पहले फ्रंट साइड को अपलोड करना है, फिर बैक साइड को अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपका आईडी कार्ड कटा हुआ तो आपका जो है ना वो अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। अगर आपका आईडी कार्ड ब्लर हुआ तो फिर भी आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। नीचे आपने अपने जो है ना आईडी कार्ड को रखना है, ऊपर से कैमरे को देखना है, ऊपर से कैमरा लगाना है, बैक साइड वाला कैमरा वैसे भी ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरीके आपने पिक्चर ले लेनी है, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो वो आपने अपलोड कहाँ से करनी है, थोड़ा सा आप ऊपर मज़ीद ऊपर करोगे ना इसको, तो नीचे से आपको यहाँ पर जो है ना वो आपने पहले इस जगह पर क्लिक करके फ्रंट साइड को अपलोड कर देना है और उसके बाद यहाँ पर नीचे क्लिक करके आपने बैक साइड को अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट पर आप सिंपल क्लिक करोगे। अब जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपके जो है ना इस तरीके से यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे और यहाँ पर देखो मैंने अपना आईडी कार्ड वगैरह अपलोड कर दिया और यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये सीधा सीधा यहाँ पर आइडेंटिटी वेरीफाई करने लग जाएगा। यहाँ पर 2 या 3 मिनट लगते हैं, आपने वेट कर लेना है और उसके बाद सीधा सीधा ये वाला ऑप्शन नज़र आ जाएगा। अब आपका यहाँ पर काम हो चुका है ख़त्म, आपका अकाउंट बन चुका है। अब आपने अपने अकाउंट को वेरीफाई भी कर लिया है।
अब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि अगर आपने सारी चीज़ें सही तरीके से दी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपने सेम उसी तरीके से करते गए हो हर चीज़ को फॉलो, तो आपका 3 से 7 मिनट बड़ी मुश्किल से लगेंगे, या 10 मिनट या 15 मिनट लग सकते हैं, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने आईडी कार्ड भेजा वो ब्लर था, या आपका आईडी कार्ड का नाम कुछ और है और आपने जो पहले अपना नाम डाला वो कुछ और है, तो फिर मसला खड़ा है, फिर 24 घंटे भी लग सकते हैं और 24 घंटों के बाद हो सकता है कि वो रिजेक्ट भी हो जाए, ठीक है। तो अगर आपने सही तरीके से सारा प्रोसेस किया तो आपका अकाउंट बन जाएगा, किसी किस्म का इशू नहीं होगा। लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटों के अंदर आपका अकाउंट या तो वेरीफाई हो जाएगा या अनवेरीफाई रहेगा, ठीक है। नहीं अनवेरीफाई रहता है तो फिर आप इनकी टीम के साथ बात कर सकते हो या दोबारा से आप कोशिश कर सकते हो, ठीक है, अकाउंट बनाने की, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर अकाउंट जो है वो बन जाएगा।